नीतीश, जाहिर है जश्न का माहौल है, लेकिन ये जो जातियों का जो सारा खेल था, कुशवाहा समाज से जीत कर आने वाले विधायक, कुर्मी समाज से जीतकर राजपूत समाज से, अब जाहिर है इन अलग अलग समाज का जो कैलकुलेशन किया गया था, इनमें टिकट देने का और जीत की संभावना को तलाश करने का, वो सब के सब एक तरीके से कामयाब साबित हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। जातीय समीकरणों की भी चूंकि भूमिका होती है बिहार में, तो उसके अनुसार ही जो है टिकट भी दिए गए और उसी के अनुसार नतीजे भी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात साफ तौर पर दिख रही है कि जो जाति की दीवार है वो कई जगह टूटती भी नजर आई है। खासतौर से हम यदि MY सीट की बात करें तो कई सीटों पर जो मुस्लिम यादव बहुल इलाके हैं वहां भी इस बार आपको नजर आएगा कि वो सीटें NDA जीती हैं। अब रामकृपाल यादव को ले लीजिए, मेरे साथ है, देखिए स्वागत हो रहा है। जीते हैं तो कितनी संख्या में लोग इनके घर पर आ रहे हैं और जहां से ये जीते हैं वहां पर यादवों की अच्छी आबादी है। वहां से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, मीसा भारती को हरा भी चुके हैं। इस बार उनकी हार हुई थी, विधानसभा का टिकट मिला। और रामकृपाल जी, इस बार जो है जाति की दीवार टूटती नजर आई और खासतौर से जो MY जहां पर मुस्लिम यादव ज्यादा हैं वहां भी NDA को बढ़त मिली है, क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर जिस तरह से इस बार मैंडेट मिला है पूरे बिहार में, सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया। और ये इसलिए मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का संयुक्त रूप से जो अभियान चला है विकास का और बिना भेदभाव का, उसी का असर है ये। आपने भी सेंधमारी कर ली यादव वोटों में? आप तो पहले भी करते रहे। अरे मैं तो करता रहा हूँ, चूँकि सबका स्नेह मिला है हमको, बहुत आशीर्वाद। मैंने सबके बीच में काम किया हूँ, सबका विश्वास में जीता हूँ, लगातार जीता रहा हूँ। और सचमुच में इस बार तो कोई समीकरण कहीं का नहीं रहा, चाहे वो हमारे क्षेत्र दानापुर का हो, पूरे बिहार के किसी कोने में। आप देख लीजिए, स्वयं आपने आकलन किया होगा, सारा समीकरण ध्वस्त हो गया। सब समीकरण ध्वस्त करते हुए विकास के लिए, अमन और शांति के लिए, गड्ढे में फिर बिहार नहीं चला जाए उसके लिए। आपकी लड़ाई इस मायने में भी काफी अहम है क्योंकि वो लोकसभा क्षेत्र लालू यादव की बेटी मीसा भारती की सीट आती है। सामने कौन था? रीतलाल यादव, एक बाहुबली नेता, जेल में है, तो सिटिंग MLA थे वहाँ के, तो इसलिए ये लड़ाई आपके लिए और इम्पोर्टेंट। हाँ, नहीं इम्पोर्टेंट थी, मगर जनता ने चुनौती को स्वीकारा। हमारा चुनाव सब हमारे कार्यकर्ता और जनता लड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो शायद आपके दिमाग में बात नहीं आई, कि साहब वो लालू जी, आदरणीय लालू जी रीतलाल यादव के पक्ष में पूरे बिहार में एक ही सीट में चुनाव में प्रचार में गए। वो दानापुर में किसके पक्ष में गए? संत के पक्ष में नहीं, शैतान के पक्ष में गए। क्या मैसेज देना चाहते हैं वो? कैसे उन पर विश्वास जनता करेगी? सुशासन की बात करते हैं तेजस्वी यादव जी, अपने पिताजी को नहीं रोक सके। क्या वजह था कि सिर्फ मेरे खिलाफ ही वो चुनाव प्रचार में गए और जो जेल में बंद है अपराधी उसके लिए गए? दुर्भाग्य है। और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल की और महागठबंधन का दुर्गति है और रहेगा। तो आप तो केंद्र में मंत्री रहे हैं, समर्थकों के मन में ये बात तो, और आपके मन में भी एक जरूर होगा कि यहाँ तो मंत्री बनना तय है। ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो नेतृत्व तय करेगा। और समर्थक तो आए हुए हैं, उनसे पूछिए क्या कहते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि अंकल कैबिनेट मंत्री बनेंगे। कैबिनेट मंत्री तो बनना चाहिए, इनको एकदम बनना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। डिप्टी CM बनेंगे जी, क्योंकि जनता के बीच रहते सब करीबी आदमी। बिहार का एकमात्र नेता ऐसे हैं जो जन सेवक के रूप में है, जनता के भलाई के लिए 24/7 जनता के बीच में रहने का काम करता है। डिप्टी CM बनना चाहिए इनको। रामकृपाल यादव जिंदाबाद। हम चाहते हैं कि समर्थक तो काफी उत्साहित है, डिप्टी CM तक की बात कह रहे हैं। नहीं, कार्यकर्ता उत्साहित है। वो रामकृपाल यादव सेवक हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में कभी सांसद नहीं, कभी मिनिस्टर नहीं और ना कभी विधायक के रूप में रहेंगे। चीज और नजर आई इस बार कि MIM का प्रदर्शन जो है वो कहा जा रहा था उतना अच्छा नहीं होगा। मतलब कांग्रेस का प्रदर्शन आप देख लीजिए और MIM का लगभग बराबर। हाँ, तो यही है, कांग्रेस पार्टी तो ध्वस्त हो चुकी है। कोई वर्ग और तबका विश्वास नहीं करता ना। कांग्रेस ने तो पूरे देश को बर्बाद कर दिया। अब कैसे विश्वास उस पर लोग करेगा? बर्बाद करने में आज़ादी के बाद से सत्ता उन्हीं के हाथ में मिली, मगर क्या दुर्दशा है देश का और बिहार का खासतौर पर। तो इसलिए कोई विश्वास नहीं। नीतीश, शुभकामनाएं रामकृपाल जी के लिए भी, और बहुत जल्द जो है सरकार का जब गठन होगा तो ये भी साफ हो जाएगा कि उनको क्या जिम्मेदारी दी जाती। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।